सिंगो बॉर्डर पर जहां किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, वहां शुक्रवार सुबह एक शव मिलने से हंगामा मच गया। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शख्स को जिस बेदर्दी से मारा गया था, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अब संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया है कि इस हत्या के पीछे निहंग सिख हैं। उन्होंने उस शख्स का हाथ काटा, जान ले ली। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मारे गए शख्स की पहचान हो गई है। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को निहंग सिखों से अलग कर लिया है और कहा है कि वो जांच में पुलिस का पूरा सहयोग देंगे। इसके अलावा सुबह एक आपातकालीन मीटिंग भी बुलाई गई, जिसमें इस घटना पर बात की गई। मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के 7 सदस्य शामिल हुए। सिंगो बॉर्डर पर शख्स की हत्या करने का आरोप निहंग सिखों पर लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उन पर ही आरोप लगाए हैं। इस पर किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि निहंग सिखों की वजह से उनके आंदोलन में कई बार समस्याएं आ चुकी हैं। देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो एसआई संदीप है, जिसकी एसडीओ ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजिमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिकेड के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और एफआईआर लॉन्च कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਆ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ, ਗਸਹਿਰਾ ਪਾਇਆ ਵਾ, ਮੋਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਕਰ ਲੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਵਿਆਪਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਗੁੱਟ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਲੱਤ ਵੜਦੀ ਆ। किस तरीके से जो निहंग सिख थे वो स्वीकार करते हुए नजर आए पूरी घटना को। देखिए, इसमें 2 चीज़ें एक साथ शामिल हो रही है पूरे घटनाक्रम में। पहली बात तो ये कि हत्या हुई है जो सबके सामने है कि हाथ काट करके बॉडी को टांगा गया है। दूसरी अहम बात जो निहंगों की तरफ से अपने पक्ष में रखी गई है वो ये है कि बेअदबी की गई है। अभी कई जगहों पर जो है गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब के साथ कहीं ना कहीं ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि बेअदबी की गई है और उनका कहना था कि उस पर कानून ने कार्रवाई नहीं की, उस पर सजा मुकर्रर नहीं की और इसीलिए हमने सजा दी है। आरपी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उपाध्याय जी, क्या कहेंगे? ये जो घटनाक्रम सामने आया है ये कई सवाल खड़े करता है। इस हिंदुस्तान में जहां लोकतंत्र की व्यवस्था है, जहां कानून की व्यवस्था है, वहां पर किसी को भी काट करके टांग देना न्यायिक प्रक्रिया कैसे मानी जा सकती है? देखिए काव्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अगर मान लीजिए इस तरीके से होने लगे तो तालिबान में और इसमें फर्क क्या रहता है? जिसकी दुनिया निंदा करती है उस क्रूरता की, क्रूर चेहरे की और उस आतंक की, अगर शांतिपूर्ण आंदोलन इस तरह कानून अपने हाथ में लेकर, चाहे वो निहंग हैं,
चाहे कोई दूसरे लोग हैं, को धर्म की आड़ में या संप्रदाय की आड़ में इस तरह के कृत्य करेंगे तो आंदोलन भी बदनाम होता है। अभी तक किसान आंदोलन शांति के लिए जाना जाता है और जिस तरह संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने आप को अलग किया है, जांच में सहयोग का वायदा किया है, एक अच्छा कदम। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि एक वर्ग विशेष की आंदोलन में हिस्सेदारी, उनकी प्रेजेंस, प्रश्न पहले ही उठते रहे हैं। भी खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स और खालिस्तान के उस तरह के नारे पहले भी धरना स्थल से या प्रदर्शनों में देखा गया है, जिस पर संदेह व्यक्त किया गया था और उस पर इस तरह का कृत्य, ये कहीं ना कहीं और एक चिंता पैदा करता है। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और कानून में जो सजा है, संविधान में जो सजा है, वो सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि इस तरह की कृत्यों को रोका जाए। देखिए, देश है, संविधान से चलता है, व्यवस्थाएं हैं। संविधान के तहत अगर कोई गलती कर रहा है तो संविधान सजा देगा। ये नहीं, लेकिन आरबी उपाध्याय जी आश्वस्त नहीं थे। अगर आप सुन पा रहे हो निहंगों को, तो उनका कहना है कि बेअदबी की कई घटनाएं हो चुकी है, धर्म में उनके कई चीजों की बेअदबी की गई है, शिकायत की गई पुलिस पे, पहले कानून व्यवस्था पर ही भरोसा जताया हमने शिकायत की, कार्रवाई नहीं हुई, हिरासत में लिया गया, अगले दिन छोड़ दिया गया, जिसके बाद हमें ये कदम उठाना पड़ा कि हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, जैसे कहा जाता है कि जो निहंग होते हैं वो सिख धर्म की सुरक्षा के लिए है, वो उसके वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, वो उसके रक्षक हैं वो, और अगर उस पर आंच आएगी तो हम रक्षक के रूप में आगे आएंगे, क्योंकि हमने कानून व्यवस्था को देखते हुए कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायत दर्ज कराना, कार्रवाई न होना या कार्रवाई में देरी होना, आप कोई भी धर्म बिल्कुल हिंसा नहीं सिखाता। जी जी, कोई भी धर्म ये नहीं कहता किसी के हाथ पैर काट दो और कत्ल कर दो। हर धर्म अहिंसा के मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाता है और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते। इस रास्ते को कई तो जायज नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, आप धर्म के रक्षक हैं, अच्छा है, और हिंदू समाज भी उस पर फक्र करता है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, सिख धर्म की स्थापना हुई तो हिंदुत्व की रक्षा के लिए हुई। बिल्कुल, जहाँ जनेऊ काटे जा रहे थे, जहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था, वहाँ गुरुओं ने अपने आप को और अपने प्यारी संतानों का बलिदान दिया है धर्म की रक्षा के लिए जी। वहाँ इस तरह के कृत्य को जायज ठहराना या जस्टिफाई करना जी निहंगों का भी ठीक नहीं है। इसे जायज, संविधान के दायरे में जायज नहीं ठहराया जाता। बिल्कुल वाजिब बात है। अरविंद, एक और सवाल यहाँ पर अब खड़ा होता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने लिए एक समस्या करार दे दिया है निहंगों को। उनका कहना है कि इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारे आंदोलन को दिक्कत हुई है, और इस बार तो अपने आप को उनसे बिल्कुल अलग ही उन्होंने करार कर दिया। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि खालिस्तान के नारे लगना, आपत्तिजनक पोस्टरों का वहां देखा जाना, देखिए कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और उस पर कई बार चिंता जाहिर की जा चुकी है। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा आश्वस्त नहीं है या वो इस लायक नहीं है कि उनको कंट्रोल कर सके और शांतिपूर्ण आंदोलन का हिस्सा बना सके या अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए मना सके। उसी का परिणाम है कि हताशा और निराशा में जब उन्होंने देख लिया कि भाई ये लोग हमारी बात नहीं मानते हैं, हिंसा कर रहे हैं और समय समय पर राष्ट्र के खिलाफ भी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो संयुक्त मोर्चा का अपने आप को अलग कर लेना अच्छी बात। उपाध्याय जी, एक सवाल यहाँ पर जरूर खड़ा होता है। देखिए, जो घटनाक्रम हुआ है इसका समर्थन तो शायद ही कोई करेगा, क्योंकि इस प्रकार से कानून को हाथ में लेकर के निर्णय को वहीं पर कर देना,
ये संपूर्णतः गलत ही माना जाता है। लेकिन एक पहलू जो निहंगों की तरफ से रखा गया है, ऐसा लगता है मुझे कि इस पर भी कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए, क्योंकि संविधान में हर किसी के धर्म की स्वतंत्रता उसे दी गई है और उसकी रक्षा की भी बात कही गई है। अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म की पद्धति को अपनाना चाहता है या उस पर पूजा अर्चना करना चाहता है तो उसकी रक्षा के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर क्योंकि हम क्योंकि अपने आप को धर्म के आधार पर एक बड़ा देश मानते हैं, धर्मनिरपेक्ष अपने आप को कहते हैं, ये शब्द हमारे संविधान में लिखा गया है। अगर उनकी शिकायत है कि कई बार बेअदबी हो चुकी है, कार्रवाई नहीं की जाती है, तो कहीं ना कहीं इस पहलू पर भी वर्क होना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो शिकायत कर रहे हो तो उस पर कार्रवाई की जाए या उन्हें अपने जो है समर्थन में लिया जाए कि आपकी बात बिल्कुल वाजिब है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। होना चाहिए, किसी को भी किसी के धर्म की बेअदबी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। धर्म एक पर्सनल आस्था का प्रश्न, अगर उसके साथ बेअदबी होती है तो एक बहुत बड़ा समुदाय उससे आहत होता है, यकीन है। तो कानून व्यवस्था और जो कानून का मैकेनिज्म है, जो संस्थाएं हैं, मान लीजिए पुलिस है, न्यायालय है, उनको भी संवेदनशील होना होगा। अगर इस तरह की शिकायतें मिल रही तो पुलिस प्रशासन को चौकस रहना चाहिए था, गंभीरता से लेना चाहिए था और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से कानून हाथ में न ले या कानून और संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य न करे। और देखिए, दूसरा जो आंदोलन, किसान आंदोलन है, उसके बीच में अगर इस तरह का कोई कृत्य होता है तो आंदोलन बदनाम होता, वाजिब बात है। तो जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं, जिस भी धर्म के हैं, उनको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भी आंदोलन बदनाम न हो या आंदोलन पर कोई उस तरह की आंच न आए। रास्ते और भी हो सकते थे अगर बेअदबी हो रही थी और मान लीजिए पुलिस शासन कार्रवाई नहीं कर रहा था तो उसका एक दूसरा भी एक रास्ता होता है। भी गांधी जी ने तो ब्रिटिश हुकूमत को अहिंसा के हथियार से कहीं न कहीं जीता था, तो आप भी थाने पर प्रदर्शन कर सकते थे, पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते थे। उनको अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करना या अपने धर्म के खिलाफ कोई बेअदबी कर रहा है तो उसको रोकना, जो भी है उनका दायित्व है। बिल्कुल, लेकिन वो दायित्व आपको ये अधिकार नहीं देता है कि आप कानून अपने हाथ में ले लें और किसी की हत्या कर दें। ये जायज नहीं ठहराया। बिल्कुल। दिलीप यशोधन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी, क्या कहेंगे? जो घटनाक्रम सामने आया है उसके दो पहलू सामने आ रहे हैं। पहला, जो कानूनी तौर पर पूर्णतः गलत है, किसी भी व्यक्ति की इस लोकतांत्रिक देश में हत्या कर देना सार्वजनिक तौर पर गलत माना जाएगा। दूसरे पहलू पर मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन पहले एक पहलू का जवाब दे दीजिए। कवि जी, किसी भी व्यक्ति की हत्या कर देना इसको कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। और यहाँ तक कि हमारे कानून में ये भी प्रावधान है कि कोई अपराधी भी है, मर्डरर भी है, तो भी उसको सजा देने का जो हक है वो अदालतों को है और उसके बाद उस सजा का इम्प्लीमेंटेशन करना सरकार का हक है। आम जनता को तो किसी भी मायने में, किसी भी तरीके से या किसी भी कानून के अंतर्गत, चाहे वो धार्मिक कानून हो, चाहे वो इस देश का संवैधानिक कानून हो, अपने हाथ में कानून लेने की इजाजत इस देश में नहीं है, चाहे कृत्य कितना भी बुरा क्यों ना हो। आप देखिए, कई बार इस देश में घटनाएं हो चुकी, मॉब लिंचिंग की हो चुकी है, रेप की घटनाएं हो चुकी है, मर्डर की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वहां पर किसी भी पब्लिक को उस पर रिएक्ट करने की इजाजत इस देश का कानून नहीं देता है। अब ये जो घटना हुई है, ये घटना के तार साधारण तो नहीं हो सकते हैं। इस घटना के पीछे एक स्ट्रेटजी है। ये जो हत्या हुई है, ये हत्या सोची समझी रणनीति के तहत हुई है, क्योंकि जिस तरीके से मारा गया है, जो न्यूज में आ रहा है कि इसके हाथ काटे गए हैं, हाथ काट के उसको बाकायदा एक जगह ला करके रखा गया है, टांगा गया है, तो ये सारी चीजें एक इमीडिएट आउटरीच नहीं होती हैं। ठीक है, कोई इम्पल्सिव एक्शन हुआ और वहां पर इस तरह की घटना कर दी गई। इस तरह की घटना का मतलब है कि सोची समझी रणनीति है। अब वो रणनीति इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की है या किसान आंदोलन में राजनीति भड़काने की है, या जो दो गुट हैं किसानों के, इन दोनों गुटों में आपस में बंटवारे की या जो
फूट डालने बदलाव का की प्रयास भावना आप है कहना वो चाह रहे लाने हैं एक की तरीके है। से। फूट डालने की भावना के प्रयास से ये किया गया है। लेकिन मैं ये जरूर देख सकता हूँ, मैं इस बात की मुझे बू आ रही है कि ये घटना साधारण नहीं है और सोची समझी रणनीति। बिल्कुल। यहाँ पर एक और बात दिलीप जी सामने आई, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हालिया कुछ घटनाक्रमों की मैं बात करूं तो कई जगहों से जो है श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बात सामने आई, गुरुद्वारों में जो है गलत तरीके से व्यवहार करने की बातें सामने आई इसको लेकर के, क्योंकि ये माना जाता है कि सिख धर्म के जो रक्षक हैं वो निहंग हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। निहंगों का कहना है कि हम कई बार इस मसले पर शिकायत कर चुके हैं और कार्रवाई नहीं होती है, उन्हें केवल हिरासत में ले लिया जाता है फिर छोड़ दिया जाता है, और इसलिए हमने एक नज़ीर एक तरीके से पेश करने का प्रयास किया है कि अगर बेअदबी की गई हमारे धर्म की, इससे जुड़े किसी भी पहलू की, तो फिर सजा इस प्रकार से ही मिलेगी। काव्या जी, मेरा ये मानना है जी कि धर्म किसी किताब या किसी तस्वीर किसी स्थान से नहीं जुड़ा होता है, या किसी किताब तस्वीर या स्थान का नाम धर्म नहीं है। धर्म सबसे बड़ा मानवता है। अगर आप एक किताब को लेकर के, एक जगह को लेकर के, एक तस्वीर को लेकर के या एक विचारधारा को लेकर के आपस में लड़ते हैं तो ये धर्म का सबसे बड़ा अनादर है। धर्म ये कहता है कि आप मानवता की सेवा करिए, और मैं व्यक्तिगत तौर पर सरदार कम्युनिटी का इस बात की बहुत तारीफ करता हूँ कि समाज सेवा की जो भावना सरदार कम्युनिटी के अंदर होती है वो भी निस्वार्थ भाव से, वो शायद किसी और कम्युनिटी के अंदर नहीं होती है। बिल्कुल। और इनका धर्म ये इस बात को मानते हैं कि मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, और इस बात को एक मतलब क्रियान्वयन करते हैं, वास्तविक रूप में इसका क्रियान्वयन करते हैं। उसके बावजूद भी अगर धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं तो मैं एक बात को कहता हूँ कि धर्म को जानना और धर्म को मानना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। धर्म को मानने वाले इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन धर्म को जानने वाले नहीं हैं। उस धर्म का जो मूल अर्थ है उसको समझने वाले नहीं है, समझ करके उसको जीवन में, अपने जीवन में उतारने वाले लोग नहीं है। ठीक है, अगर आप धर्म को तो आपको लग रहा है कि फैक्टर्स में थोड़ा सा बदलाव है, जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी के पास जाओगे। मानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ धर्म को मानते हैं लोग, धर्म को जानते नहीं है प्रॉपरली, समझ नहीं पाए अभी तक। धर्म को जान जाएंगे, अगर धर्म को जान जाएंगे या उन धार्मिक ग्रंथों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है, उस धर्म का मर्म क्या है, ये अगर जान जाएंगे तो इस दुनिया से वैमनस्यता खत्म हो जाएगी, आपस में मनमुटाव खत्म हो जाएगा। कोई भी धार्मिक ग्रंथ उठा लीजिए, उस धार्मिक ग्रंथ का सार एक ही निकल के आएगा, मानव और मानवता की सेवा। बिल्कुल। आरपी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगी मैं। आरपी उपाध्याय जी, अगर इस पहलू से इतर देखें, क्योंकि अब अगर आप सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर देख रहे होंगे, जो ट्रेंड कर रहा है वो फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के सवाल खड़े कर दिए गए हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट ऐसा नहीं हो सकता, किसानों का आंदोलन इस प्रकार नहीं हो सकता जहां किसी को मार दिया जाए, किसानों के आंदोलन में हिंसा नहीं हो सकती, और हिंसा की एक तस्वीर फिर नई उससे जोड़ी जा रही है। 26 तारीख का घटनाक्रम, महिला के साथ दुष्कर्म का जो आरोप लगा था आंदोलन के दरमियान, वो हत्या की ये घटना, धमकी देने की जो पिछली घटना हुई थी, इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़ करके कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान का किसान का आंदोलन ऐसा नहीं हो सकता। देखिए काव्या जी, जहाँ संविधान आपको अधिकार देता है शांतिपूर्ण प्रदर्शन का, वहाँ कर्तव्य भी। आप अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक चिंता जाहिर की कि आप रास्ता नहीं रोक सकते, लेकिन उसके बाद भी बॉर्डर पर आप देखेंगे कि बॉर्डर बंद है, रास्ते बंद है, लोगों को 2-2, 3-3, 4-4 घंटे डेली घूमकर आना पड़ता है, जाम से जूझना पड़ता है। और जो भी आंदोलन चलाता है, माननीय संयुक्त किसान मोर्चा है, साजिश भी कर रहा है आंदोलन को बदनाम करने की, हिंसा करने की, तो संयुक्त किसान मोर्चे का दायित्व को ऐसी चीजों पर पैनी नजर रखे जिससे इस तरह की घटनाएं, अगर इस तरह की घटनाएं, चाहे वो महिला के साथ अभद्रता है या हत्या है या दूसरी जो भी इस तरह की वारदात होती है, तो जो भी आंदोलन चला रहा होता है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। और वही संयुक्त किसान मोर्चे के ऊपर भी आज लोगों को उंगली उठाने का अगर
जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, राजनीतिक विश्लेषण की भी ये साजिश हो सकती है, क्योंकि साजिश होंगी, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था को सुधारना होगा। हम कोई आंदोलन चला रहे हैं तो हमें व्यवस्था बनानी होगी। वो व्यवस्था बनाना जो भी आंदोलन कर रहा है जी, उसका दायित्व। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से, अपनी जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल वाजिब बात। कि भी किसान आंदोलन के खिलाफ साजिश रची गई, साजिश रचना और साजिश को अंजाम दे देना, ये दो अलग अलग बातें हैं और एक बड़े फैक्टर्स हैं। दोनों अलग। बिल्कुल 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 वाजिब बात है। तो दिलीप यशवर्धन जी के पास जाऊंगी। यशवर्धन जी, अगर आरबी उपाध्याय जी की बात का एक सार निकाला जाए तो उनका सीधा कहना है कि जो घटनाएं बार बार किसान आंदोलन को लेकर के हो रही हैं, क्योंकि देखिए हर बार संयुक्त किसान मोर्चा ये नहीं कह सकता ना कि इस घटनाक्रम से हमारा कोई लेना देना नहीं है या इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है या हम इनसे अलग हैं। हर बार ये फैक्टर कहीं ना कहीं आंदोलन को नहीं बचा पाएगा। सवाल यही बार बार उठेगा कि आपके ही आंदोलन में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको याद होगा शाहीन बाग के आंदोलन में भी कई बार कुछ घटनाएं ऐसी सामने आई थी जहां गोलियां चलाई गई थी और अलग अलग तरीके के नारे लगाए गए थे। तो सवाल उठे थे उस आंदोलन में भी कि ये आंदोलन में कैसे हुआ, और शाहीन बाग का फिर पूरा जो आंदोलन था उस पर सवाल खड़े हो गए थे। समान रूप से यहाँ किसान आंदोलन की भूमिका में भी यही हुआ। 26 तारीख की घटना के बाद उन्हें जो है भारत का बैरी मान लिया गया जिन किसानों ने आंदोलन किया। आज की घटना के बाद लोग किसान आंदोलन को पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो ये किसानों की भी जिम्मेदारी है कि उनके आंदोलन में कहीं ऐसी कोई घटना ना हो कि उनका आंदोलन पे सवाल खड़ा हो जाए। अगर जी बहुत बड़ा सवाल जो मैंने इस किसान आंदोलन पे कई बार किया है कि किसान आंदोलन हो क्यों रहा है। किसान आंदोलन शुरू हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर। वो कृषि कानून फिलहाल अभी लागू नहीं हो रहे हैं जी, उनको अभी तत्काल प्रभाव से रोका गया है। उसमें बदलाव के लिए सरकार कई बार बात कर चुकी है। किसान संगठनों का ये कहना है कि आप पूरा कानून वापस ले लीजिए। किसान संगठन के लोग जो इस बात की मांग कर रहे हैं वो अपनी मांग का पोस्ट इफेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनके दबाव में आकर के या उनके सम्मान में आकर के सरकार ने इस बिल को वापस ले दिया तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा भविष्य में। क्योंकि इसके बाद हर संगठन हर थोड़े दिन बाद किसी न किसी कानून के आड़े आ जाएगा कि साहब ये पूरा का पूरा कानून आप वापस। जैसे ही ये कानून वापस होगा, ये एनआरसी को लेकर के देशव्यापी हड़ताल शुरू हो जाएगी, देशव्यापी धरनाएं शुरू हो जाएंगी। तो ये अगर किसान है, किसान अपना भला चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने भले के साथ साथ इनको देश का भला और देश के भविष्य को भी सोचना होगा। और कोई भी कानून, मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई भी कानून पूरी तरीके से खराब नहीं हो सकता है। उसके कुछ प्रावधान खराब हो सकते हैं, मैं ये मान लेता हूँ उनकी बात को, लेकिन किसान संगठन प्रावधान बदलने पे बात नहीं कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा कानून वापस लेने पे बात कर रहा है। तो ये बहुत प्रत्यक्षदर्शी है कि किसान आंदोलन की भावना या किसान आंदोलन का कारण वो कृषि कानून नहीं है, कोई कारण और है जो या तो अब तक सरकार नहीं समझ पाई है, या ये लोग उसको उजागर नहीं करना चाहते हैं, या किसान आंदोलन के पीछे कोई और भावना है जो काम कर रही है, वो भावना धीरे धीरे सिद्ध होती जा रही है। इसीलिए किसान आंदोलन खात्मे की तरफ नहीं जा पा रहा है। और इस किसान आंदोलन की वजह से देखिए कई बार 26 जनवरी को कितनी बड़ी घटना हो गई, फिर घटना हुई, कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो ये किसान अगर इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं तो उस मुद्दे पर बात करें जिस मुद्दे पर इनको वास्तव में दिक्कत है। और किसान सिर्फ उतना ही नहीं है जो बॉर्डर पे बैठा है, पूरे भारत में किसान है। अभी देखिए किसान आंदोलन को लेकर के लखीमपुर में कितना बड़ा बवाल हो गया, कुछ लोगों की हत्याएं हो गई, जिनकी हत्याएं हो गई, जिन किसानों के परिवार का व्यक्ति मर गया, उन परिवारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या किसानों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो अपने भाइयों की, उनके परिवारों की रक्षा भी करें? इस तरह के आंदोलनों से क्या निकलेगा? आंदोलनों का ये देश रहा है, इस देश में आंदोलन ने बड़ा बदलाव किया है, लेकिन आंदोलन का एक उद्देश्य होना चाहिए। और अगर आपके आंदोलन का उद्देश्य जन जन तक नहीं पहुंच पा रहा है, मैं अपने आप को एक साधारण आदमी होने के नाते आपके आंदोलन से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आपके आंदोलन में कहीं कोई कमी जरूर है। तो आपको वो उद्देश्य लेकर के आना पड़ेगा कि आपका आंदोलन किस उद्देश्य की वजह से है, और ये उद्देश्य कहीं भी साफ नहीं है कि किसान किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं। बिल्कुल वाजिब बात है। आरपी उपाध्याय जी, एक सवाल है यहाँ पर,
जब हम किसी प्रकार के आंदोलन का आगाज करते हैं या मार्च कर रहे होते हैं, रैली कर रहे होते हैं, उस समय जब प्रशासन हमसे एक बात कहता है कि आप जिम्मेदारी हमें एक लिखित पत्र में दीजिए कि इस दरमियान किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई अशांति नहीं फैलाई जाएगी, कुछ भ्रामक चीजें नहीं फैलाई जाएंगी, तो हम एक नोट लिख करके देते हैं। इसका मतलब है कि जो पूरा आयोजन हमने किया है या रैली निकाली है या किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम किया है, तो जो उसका कर्ता धर्ता होता है, जिसने वो पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है, वो गारंटी लेता है कि इस तरीके की चीजें नहीं होगी। लेकिन बार बार जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है किसान आंदोलन से, देखिए किसान आंदोलन पे कोई टिप्पणी अभी इसलिए नहीं कर सकता कि वो गैर वाजिब है या वाजिब है, क्योंकि खुद मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है होल्ड पे रखा गया है। गैर वाजिब वाजिब अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, तो कोई भी इस पर टीका टिप्पणी अभी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन आंदोलन की जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर मैं या आप सड़क पर बैठे हैं धरना देने के लिए, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ बैठे लोग पुलिस पर लाठियां ना चलाएं या आम जनमानस को परेशान ना करे या उनके साथ मारपीट ना करे या हिंसा ना करे। अगर हमने या आपने बैठाए हैं उन्हें अपने साथ में, तो ये कहीं ना कहीं किसान संयुक्त मोर्चा को भी सोचना होगा। केवल नाम अलग कर लेने से हर बार ये थोड़ा होगा कि हिंसा में हम कोई सहभागी नहीं, तो हम इसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेंगे। जवाब लूंगी आरपी उपाध्याय जी आपसे, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के लिए रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधा आरपी उपाध्याय जी के पास जाऊंगी। उपाध्याय जी जवाब दीजिएगा। देखिए, कोई भी आंदोलन है, काव्या उद्देश्य होता है उसके पीछे। जैसे किसी कानूनों को रद्द करने की बात है, देखिए कानून रद्द होना संविधान में नहीं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, संविधान का दायरा है। और किसान आंदोलन का जो भी एक मोर्चा है, उसका पल्ला झाड़ लेने से चीजें, आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। क्यों? आप आंदोलन चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है। आंदोलन में कुछ भी होता है, उसका आरोप या आंदोलन को कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हत्या हुई है, नकारा नहीं जा सकता, आप मना नहीं कर सकते। ये कह देना कि ए ने किया है, बी ने किया है, सी ने किया है, उससे हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं। और देखिए, आंदोलन के पीछे उद्देश्य भी वाजिब होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर आंदोलन पर बैठ जाएगा, कहेगा भारत का नाम ही बदल दो, तो ये संभव नहीं है। कुछ चीजें संभव नहीं होती हैं। कानून में बदलाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मान लो कुछ त्रुटियां हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, देखिए किसानों की समस्याएं हैं, एमएसपी है, बिजली का बिल है, उनकी जो मांगे हैं उन पर फोकस करिए। आप उन मांगों को मनवाइए, आप सरकार के साथ वार्ता करिए। ये नहीं है कि भी आप कहें कि पार्लियामेंट बंद कर दो तब आंदोलन खत्म होगा, तो पार्लियामेंट तो बंद नहीं होगी भाई। आपके कहने से वो चीजें नहीं हो सकती। और जबकि कानून में बदलाव करके अगर कानून में कुछ कमियां हैं उन्हें सुधारा जा सकता है और कानून को निष्प्रभावी किया जा सकता है। जवाबदेही कहीं ना कहीं सबकी बनती है। बिल्कुल, समय में क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया है। आप दोनों मानव बाबा, धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हिंसा की इस हिंदुस्तान में, इस लोकतंत्र में, कानून व्यवस्था में कोई जगह नहीं है। आपको बता दें कि कानून है इस हिंदुस्तान में, कानून माना जाता है। आपकी भावनाएं, आपकी आस्था की भावनाएं, सबकी कद्र है, सब सिर आंखों पर है। लेकिन अपने हाथ में कानून ले लेना, ये कानूनी अपराध है। ये स्वयं में कानूनी अपराध है कि आप अपने हिसाब से न्याय करने लग जाएं। न्याय व्यवस्था के लिए थाने है, चौकी है, पुलिस अधिकारी है, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। आप इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो अप करा सकते हैं अगर आपको कहीं पर ऐतराज है। लेकिन कानून को हाथ में लेकर के खुद निर्णय कर देने का भी एक अपराध माना जाता है। और ये घटनाक्रम हुआ है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि देखो स्वीकार तो निहंग ने खुद कर लिया है कि उनकी तरफ से स्वीकार किया गया है कि घटनाक्रम हमने किया है। इस पर क्या फैसला होता है, और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी होगी उस संगठन को भी जो आंदोलन कर रहा है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे और इस प्रकार की तस्वीरें बार बार आएंगी तो चिंताजनक तस्वीरें हैं।